तारीख 2 अक्टूबर 2024। बिहार की सियासत में नई पार्टी का उदय होता है। नाम रखा जाता है जन सुराज पार्टी। मोटरसाइकिल पे चक्कर काटने से लेकर पैम्पलेट बांटने तक, सोशल मीडिया पे डिजिटल क्रांति करने से लेकर गांव-गांव, कस्बा-कस्बा घूमकर पार्टी प्रचार करने के बाद जन सुराज की स्थापना की जाती है। बिहार में जन सुराज चर्चाओं का विषय बन जाता है। जामिया और आईआईएमसी जैसे बड़े संस्थानों से सैकड़ों की तादाद में पास आउट विद्यार्थियों को जन सुराज में मोटी रकम पे हायर किया जाता है, ताकि पढ़े लिखे यंग माइंड से पार्टी के विस्तार को रणनीति में शक्ल दी जाए। प्रशांत किशोर, जो खुद चुनावी दलों के लिए रणनीति बनाया करते थे, वो खुद अपने पार्टी की स्थापना करते हैं। दावा करते हैं कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, सरकार भी बनाएंगे। पद यात्रा की लहर के बाद बिहार उपचुनाव में पार्टी रूपी रॉकेट को चुनावी मैदान में लॉन्च किया जाता है। वो चुनाव हार जाते हैं। फिर शुरू होता है बिहार में बीपीएससी का आंदोलन। प्रशांत पूरा हुजूम लेकर आंदोलन में पहुंच जाते हैं। सिर्फ पहुंचते ही नहीं, अनशन और धरना देने की बात भी करते हैं। तकिया, कंबल, टोपी लेकर पहुंचते हैं। इसी बीच कभी विद्यार्थी तो कभी मीडिया से तीखी नोक झोंक का वीडियो भी सामने आता है। करोड़ों की वैनिटी वैन का मुद्दा भी गरमाता है तो सियासत शुरू हो जाती है। बच्चों पे चली लाठी को लेकर प्रशांत किशोर बिहार पुलिस को चेतावनी दे डालते हैं। कहते हैं, अगली लाठी चली तो बिहार पुलिस अंजाम के लिए तैयार रहे। लाठियां फिर चलती है। प्रशांत किशोर विद्यार्थियों को अकेला छोड़कर पार्टी के लोगों के साथ आगे चले जाते हैं। कुछ ही दिनों में उन पर एफआईआर दर्ज होता है। बिहार पुलिस की प्रशांत किशोर के साथ हाथापाई होती है। वो जेल भी जाते हैं, लेकिन जमानत मिल जाती है, जिसके बाद प्रशांत किशोर और भी सनसनी हो जाते हैं। आरजेडी के लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर मोदी की ही बी पार्टी हैं। मोदी के ही इशारे पे गिरफ्तार हुए, मोदी के ही इशारे पे रिहा। लेकिन जदयू, भाजपा और आरजेडी में खलबली जरूर मचती है। राजनीति में यह जिक्र सुलग जाता है कि कहीं प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में विपक्ष का चेहरा तो नहीं बन रहे। लेकिन प्रशांत किशोर बिहार पटना में गंगा नदी के किनारे बड़े एरिया में टेंट लगाते हैं। टेंट के सामने की ओर गेट बना है जिस पर लिखा है बिहार सत्याग्रह आश्रम। ये चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का नया ठिकाना है। यहाँ एक चीज समझ से परे है। पद यात्रा से आंदोलन और आंदोलन से आश्रम पहुंचने वाले प्रशांत किशोर की राजनीति किस ओर जा रही है। नमस्कार, मैं प्रत्युष रौनक। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आगे बढ़ने से पहले आप द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। प्रशांत किशोर की पार्टी के भीतर ही अंतर्द्वंद शुरू हो गया है, यानी विचारों की खींचतान, मैनेजमेंट की कमी। पार्टी के बड़े चेहरे बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर और जन सुराज इन दिनों आश्रम में सत्याग्रह साधने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में जब बाकी पार्टियां प्रचार प्रसार कर रही हैं, तो प्रशांत किशोर युवाओं को रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, सत्याग्रह में शामिल करा रहे हैं। शिक्षा, परीक्षा, युवा और महात्मा गांधी की उस शिविर में खास मौजूदगी है। प्रशांत किशोर ने खुद कहा कि अब बिहार के युवाओं के लिए गांधी के रास्ते पर चलकर ही सत्याग्रह करने की जरूरत है। उनके साथी बताते हैं कि वो कम से कम होली तक तो वहीं रुकेंगे। इसी बीच उनका लक्ष्य 1 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देना है। पार्टी की रणनीति के हिसाब से यह तय हुआ है कि युवाओं को सत्याग्रह में ट्रेनिंग देने के 3 फॉर्मेट हैं। पहला 3 दिन का, दूसरा 1 हफ्ते का और तीसरा 21 दिनों का। उनके वहीं रहने का इंतजाम होगा। प्रशिक्षण में उन्हें सत्याग्रह और गांधी का रास्ता सिखलाया जाएगा, ताकि वो शांतिपूर्वक तरीके से, अहिंसक तरीके से अपनी लड़ाइयां लड़ सके। पार्टी यह भी बता रही है कि अगले 8 हफ्तों में 1 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देने का टारगेट है। इसके अलावा पूरे राज्य का कोई भी पीड़ित व्यक्ति वहां जाकर अपनी बात रख सकता है। जल्दी वहां 15 से 20 हजार लोगों के रहने की व्यवस्था की भी बात कही जा रही है। आपको बताते चले कि प्रशांत किशोर का ये पुराना विजन है, जिसको वो चुनाव से पहले साधने की कोशिश में लगे हैं। साल 2020 में भी प्रशांत किशोर ने बात बिहार की अभियान शुरू किया था, जिसमें वो बिहारी युवाओं को साथ लाने और पॉलिटिकल ट्रेनिंग देने का वादा कर रहे थे, लक्ष्य रखा था। मगर यहाँ एक दूसरा सिरा भी खुलता नजर आ रहा है। खुद को युवाओं और राजनीतिक ट्रेनिंग देने वाले मेंटर तक सीमित रखने पे प्रशांत किशोर से जन सुराज के बड़े नेता खासा नाराज दिख रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ता बताते हैं कि शिक्षा और परीक्षा का मुद्दा बड़ा है, मगर बिहार में दूसरे भी मुद्दे हैं। हर जिले में कोई ना कोई नया मुद्दा है जिसपे अलग अलग तरीके से संघर्ष की जरूरत है। जन सुराज को पटना भर में केंद्रित कर लेना सही नहीं है। ये साल चुनाव का है और इस वक्त में
प्रशांत किशोर को पार्टी और उम्मीदवारों के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा कार्यकर्ता बता रहे हैं। आपको यहाँ एक और बात बताते चलें, बिहार में चुनाव जीतने के लिए बनी पार्टी जनसुराज जो इन दिनों सत्याग्रह में लीन है, पार्टी ने दावा किया था कि चुनाव से पहले सभी विधानसभा की सीटों पे 5-5 उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। फिर जनसभा में वोटर ये तय करेंगे कि किसको जनसुराज से टिकट मिलना है, उसी को पार्टी से टिकट दिया जाएगा। सत्याग्रह में जनसुराज प्रोफेशनल कमेटी में शामिल लोग बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सत्याग्रह में सिर्फ परीक्षा और शिक्षा के मुद्दे पे बात होगी, वहां राजनीति पे भी बात होगी, चुनाव पे भी बातें होंगी। मगर इन बातों से जनसुराज के बड़े नेता खासा नाराज दिखाई दे रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र यादव और बिहार के पूर्व मंत्री मुनाजिर हसन पार्टी से पहले ही किनारा कर चुके हैं। हाल ही में अति पिछड़ा समूह के बड़े नेता रामबली चंद्रवंशी ने मीडिया के सामने आके सार्वजनिक रूप से पार्टी के वर्क कल्चर पे कटाक्ष किया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जनसुराज प्रोफेशनल टीम दबदबा बनाती है, पार्टी में बड़े ओहदे के लोग मनमानी करते हैं, अभी जनसुराज राजनेताओं की पार्टी नहीं बनी है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पार्टी के बने हुए 4 महीने हो गए हैं, आज तक पार्टी का कोई अकाउंट नहीं खुला है। जानकारी के मुताबिक बिहार उपचुनाव हारने के बाद जनसुराज से सैकड़ों की संख्या में काम करने वाले लोगों को या तो निकाल दिया गया या उन्होंने खुद ही नौकरी छोड़ दी। मुनाजिर हसन ने यह भी कहा कि पार्टी की प्रोफेशनल कमेटी में जिन्हें पावर मिला है वो कई बार पार्टी के बड़े लोगों की, नेताओं की तौहीन करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं। मुनाजिर आगे कहते हैं कि जब वो जनता दल यूनाइटेड में थे और किसी बात पे नाराज होते थे या शिकायत रहती थी तो खुद आला कमान नीतीश कुमार का फोन आता था। यहाँ आज तक प्रशांत किशोर को वक्त नहीं मिला कि एक बार भी उन्हें फोन घुमाएं। अगर ऐसा चलता रहा तो पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में एक सीट भी नहीं आएगी। बताया जा रहा है कि जनसुराज प्रोफेशनल कमेटी के लोग प्रशांत किशोर की पुरानी संस्था आईपैक से ही प्रशांत किशोर के साथ अहम हिस्सा बने हुए हैं। बहरहाल जनसुराज पार्टी जो संवाद और बहुमत के फैसले लेने का दावा करती है, उन्हीं के पार्टी में तानाशाही रवैया की शिकायत आ रही है। पार्टी जो चुनाव जीतने के पूरे इरादे बीपीएससी आंदोलन में जाहिर कर चुकी है, पद यात्रा करके उपचुनाव में प्राण और पैसा फूंक रही थी, वही पार्टी जो बिहार की जनता को जगाती है, कहती है कि कब तक गरीबी सहोगे, कब तक पेपर लीक का दंश आपका बच्चा झेलेगा, कब तक बिहार से बाहर जाके मजदूरी करोगे, कब तक हॉस्पिटल के बाहर दम तोड़ोगे, कब तक बिहार में रात ढलते ही छीन झपट की घटनाएं होगी, कब तक रोजगार, समता और विकास की भीख मांगोगे। आओ मेरे साथ बदलाव की राजनीति में शामिल हो जाओ। वही पार्टी जनसुराज पार्टी सत्याग्रह करके युवाओं का रजिस्ट्रेशन और गांधीवाद का ट्यूशन देने मात्र तक महदूद होती दिखाई दे रही है और पार्टी की जानकारी के मुताबिक ये सब तामझाम होली तक चलेगा। खैर, डिरेल होती जा रही जनसुराज, जिसको लेकर उन्हीं के बड़े और कद्दावर नेता विजन और ब्लूप्रिंट से भटकता हुआ बता रहे हैं। देखना है कि चुनाव से कितना पहले पार्टी और प्रशांत किशोर का भक खुलता है। खैर, कहा तो यह भी जा रहा है कि प्रशांत किशोर के बाल धूप में ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं, राजनीति के तजुर्बे की देन से उनके बालों में ये चांदी चमक रही है। जरूर प्रशांत किशोर कुछ न कुछ करतब का तामझाम बांध रहे हैं। देखने की बात यह है कि जनता को प्रशांत कितना समझ में आते हैं और बिहार की राजनीति के बयार में जनसुराज का तंबू कितने थपेरे झेल पाता है। मोटा मोटी ये कहेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव हद दिलचस्प होने जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो जरूर शेयर करें, वीडियो पे अपनी राय कमेंट करें। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।